गाइस, आप हर साल सुनते हैं न्यू 7 वंडर्स। हर साल आपके सामने कोई वीडियो या कोई खबर आ जाती होगी कि इस साल के ये है 7 अजूबे, जिनमें हमारे यहाँ का ताजमहल और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हमेशा शामिल होती है। लेकिन गाइस, क्या आप लोगों ने कभी भी सोचा है कि दुनिया के शुरुआती ओरिजिनल 7 वंडर्स कौन से हैं? तो गाइस, मैं आप लोगों को इस वीडियो में इन्हीं ओरिजिनल 7 वंडर्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यार, आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और उस बेल आइकन को दबाते हुए ऑल पर जरूर करना है, कुछ इसी तरीके के अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं दुनिया के कुछ पहले 7 वंडर्स के बारे में, जो ओरिजिनल 7 वंडर्स हैं। तो पहले नंबर पर जो निकल कर आता है उसका नाम है द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। तो गाइस, आप जानते ही हैं कि अजूबे वही होते हैं जो किसी के लिए या फिर किसी की याद में बनाए जाएं। गार्डन को बेबीलोन के सबसे बड़े राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने बनवाया था अपनी रानी एमेटस के लिए। और इस गार्डन की खास बात ये थी गाइस, असल में ये एक झूलता हुआ गार्डन था। इस गार्डन को पूरी तरीके से इंसानों ने बनाया था, बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर बड़ी बड़ी बेलों को लगाकर। जैसा कि हम देखते हैं कुछ देशों में लोग अपनी छतों के ऊपर कई तरीके के पेड़ लगाते हैं और कई तरीके की फसलें भी उगाते हैं। और गाइस, कहा जाता है बेबीलोन के इस बड़े बाग को सिंचाई के लिए एक दिन के लिए करीबन 31,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती थी। गाइस, आप समझ ही सकते हैं कि उस टाइम पर कितना ज्यादा अमेजिंग होगा इसे देखना। दूसरा ओरिजिनल वंडर है हमारा आर्टेमिस का मंदिर, जिसे कहा जाता है टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। गाइस, इसे 6ठी शताब्दी के आसपास तुर्की में कहीं बनाया गया था। इस मंदिर को आर्टेमिस, जो शिकार की देवी थी, उनको सम्मानित करने के लिए बनाया गया था। गाइस, इस मंदिर का इतिहास भी कुछ इंडिया के बड़े मंदिरों की तरह ही है, बस इसे लोगों ने नहीं, कुदरत ने ही बर्बाद किया था। एक बार इस मंदिर को एक विनाशकारी बाढ़ ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। फिर 550 ईस्वी के टाइम पर इस मंदिर को पिछली बार से और ज्यादा भव्य तरीके से बनाया गया और इस मंदिर को बनाने में करीबन 10 साल का वक्त लगा था। और फिर इस मंदिर को 356 बीसी के टाइम पर आग का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। और अगर अब आप जाएंगे इसे देखने तो आपको इसके कुछ टूटे फूटे खंबे या फिर थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तीसरे नंबर के ओरिजिनल वंडर की बात करें तो इसका नाम है स्टैचू ऑफ ज़्यूस। गाइस, ये एक मूर्ति थी जो ओलंपिया में स्थित थी, करीबन 12.4 मीटर की, मतलब 41 फीट लंबी। इस मूर्ति को बनाया गया था ग्रीक के अभ्यारण्य में लगभग 435 ईसा पूर्व के पास का माना जाता है और इसे बनाया था यूनान के एक बहुत ज्यादा फेमस मूर्तिकार फियास द्वारा। और ओलंपिया में इस मंदिर को रखा गया था जीरा नाम के एक बहुत बड़े मंदिर में। गाइस, ज़्यूस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये प्राचीन ग्रीक के देवताओं का राजा था और इसे कहा जाता था आकाश और गर्जना का देवता। और गाइस, इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये 5वीं शताब्दी के टाइम पर गुम हो गई थी और इस मूर्ति का लेख अब ग्रीक के पुराने जो लेख हैं उनमें देखने को मिलता है। चौथे नंबर के ओरिजिनल वंडर की बात करें तो इसका नाम था द मौसोलस एट हेलिकनेसिस, या फिर हेलिकनेसिस का मकबरा या फिर मौसोलसिस का मकबरा। इस मकबरे को तुर्की में बनाया गया था 353 ईसा पूर्व से लेके 350 ईसा पूर्व के बीच में इसे कहीं बनाया गया था। इस मकबरे को राजा मौसोलस और उनकी बहन, जो उनकी पत्नी भी थी, उनके लिए बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, पुराने टाइम में यही हुआ करता था। अगर आपकी हैसियत के लोग नहीं मिलते थे तो लोग अपनी बहन या अपनी माँ से ही शादियाँ कर लेते थे। और इस मकबरे के डिजाइन को ग्रीक के बहुत बड़े आर्किटेक्ट सिटायरो और प्रियंस के पाइथियस ने बनाया था। अगर हम इस मकबरे के हाइट की बात करें तो गाइज, ये करीबन 45 मीटर ऊंचा, मतलब करीबन 148 फीट ऊंचा था। इस मकबरे के जो आपको 4 कोने दिखते हैं, उन 4 कोनों की 4 दीवारों को अलग अलग लोगों ने डिजाइन किया था। और इस मकबरे का अंत 12वीं से 15वीं शताब्दी के भूकंपों के कारण हुआ है।
5वें नंबर के ओरिजिनल वंडर की बात करें तो इसका नाम है द कोलोसस ऑफ रोड्स और इसी नाम के एक द्वीप पर जो ग्रीक में था सूर्य देवता हीलियोस की एक प्रतिमा बनाई गई थी और इस मूर्ति का निर्माण एक राजा ने अपनी जीत को दर्शाने के लिए किया था। पुराने ग्रीक लेखों की मानी जाए तो ये कोलोसस की मूर्ति करीबन 70 हाथ मतलब 33 मीटर 108 फीट ऊंची थी। अगर हम अभी की बात करें तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी को आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी के पैर से लेकर स्टेचू ऑफ लिबर्टी के सिर के मुकुट तक इतनी ऊंची मूर्ति 1880 के आसपास बनाई गई थी और कहा जाता है ये 226 ईसा पूर्व के टाइम पर आए हुए भूकंपों के कारण ये मूर्ति गिर गई थी, लेकिन इसके कुछ हिस्सों को संरक्षित करके रखा गया था। और गाइस 2008 के टाइम से ही रोड्स हार्बर पर इसे वापस से बनाने की मुहिम चल रही है, लेकिन लोग अभी तक ये नहीं जानते कि इस मूर्ति को असल में कहां पर बनाया गया था। और गाइस आप लोगों के लिए एक सवाल है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा अगर आप यहां तक आए हैं तो। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहां पर है और किस नाम से है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 6th नंबर के ओरिजिनल वंडर की अगर बात करें तो इसका नाम है लाइट हाउस ऑफ एलेक्जेंड्रिया और यह टोलेमी साम्राज्य द्वारा बनाया गया एक लाइट हाउस था और इसे बनाया गया था 280 ईसा पूर्व से लेकर 247 ईसा पूर्व के बीच में कहीं। और इस लाइट हाउस की अनुमानित ऊंचाई करीबन 100 मीटर मतलब लगभग 330 फीट के आसपास मानी जाती है। और ये लाइट हाउस जब बना था उससे लेकर कई सदियों तक दुनिया भर में सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी, मतलब ये उस टाइम का बुर्ज खलीफा था। 956 ईसा पूर्व से लेकर 1323 ईसा पूर्व के बीच में आए हुए भूकंपों के कारण ये मीनार पूरी तरीके से तहस नहस होकर नीचे गिर गई और इसके जो बचे कुचे अवशेष थे उन्हें 1400 ईसा पूर्व के टाइम पर कुछ लोगों ने दूसरी बिल्डिंगों को बनाने के लिए यूज कर लिया। गाइस कुछ टाइम पहले ऐसा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के साथ भी हो रहा था, लेकिन अब वहां से एक भी पत्थर को उठाना मतलब जेल जाना। और गाइस इस लाइट हाउस के आखिरी अवशेष हमें 1994 के टाइम पर मिले थे। अगर हम हमारे लास्ट वंडर की बात करें तो गाइस इसका नाम है द पिरामिड ऑफ गीजा। गाइस ये दुनिया के पहले 7 वंडर्स में से एक है जो आपको आज भी देखने को मिल जाएगा और इसका नाम है द पिरामिड ऑफ गीजा। और गाइस आपने इससे पहले ही पिरामिड्स के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा तो मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। गाइस अगर हम बात करें कि ये पिरामिड्स कब बने थे तो इन्हें माना जाता है लगभग 26 ईसा पूर्व के आसपास ये कहीं बने थे। गाइस ये मिस्र के फेरोज के मकबरे हैं, जो मिस्र के राजा थे उनकी कब्रें हैं ये। और गाइस ये एकमात्र ऐसी चीज है जो इतने सालों बाद भी आपको वैसी ही देखने को मिलेगी। और गाइस जो मिस्र के रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि इसे बनाने में करीबन 10 से 20 सालों का वक्त लगा होगा। और ये पिरामिड करीबन 3800 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनकर भी रहा है। लेकिन फिर 1311 ईसा पूर्व के टाइम पर लिंकन कैथेड्रल को बनाया गया और एक अनुमान की माने तो पिरामिड का लगभग वजन 6 मिलियन टन होगा और इसमें चूना पत्थर और ग्रेफाइट के करीबन 2.3 मिलियन ब्लॉक्स हैं और इनमें से कुछ पत्थरों का वजन तो करीबन 80 टन भी है। तो गाइज यार वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी करो लोगों के साथ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।